हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या है उसको रीड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। लिखा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, है ना। तो जैसे ये जो अपन को एग्जांपल नंबर 1 दिया है तो उसमें बोला गया है कि जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, तो हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हैं, ठीक, तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, है ना। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये ग्राफिकली सॉल्व करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले जैसे, और देखो मैं आपको एक बताऊँ एग्जाम्पल्स, आप पहले एक्सरसाइज की वीडियोस देखो। मतलब एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज की वीडियोस कराई थी उसको सॉल्व सॉल्व करो और उसको देखो। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स को करना, ठीक है। चलो फिर एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे होगा वो देखते हैं। जैसे लिखा है ना, 6+3y इक्वल टू 6, ये अपनी लाइन 1 है, ठीक है। अब y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे तो 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3, ठीक है। तो इसके लिए एक टेबल बनाएंगे लाइन 1 के लिए। तो x और y, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 माइनस 0 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 2। तो हमने x की वैल्यू जब 0 पुट करी थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर दें तो y इक्वल टू 6 माइनस 3 अपॉन 3, तो 3 अपॉन 3 1। जब x की वैल्यू 3 रखी तो 1 मिला, तो 3 और 1, ठीक है। चलो लाइन 1 की तो हमें टेबल एक मिल चुकी है। अब इससे हम लाइन 1 की एक मतलब लाइन 1 ड्रॉ कर पाएंगे। अब लाइन 2 के लिए निकाल लेते हैं अपनी टेबल। तो लाइन 2 के अपने पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x की प्लस का 12 इधर आ जाएगा, -12, तो माइनस 3y इधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो 2x माइनस 12 अपॉन 3 और ये y, ठीक है। y को इन टर्म्स ऑफ x लिख लिया है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करूँगा। तो y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब लाइन 2 के लिए यहाँ एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। ये लो x और y। तो x की हम क्या पुट करें, x की हम करते हैं 6 पुट, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस 12 3। तो 2 6 जो 12, 12 माइनस 12 अपॉन 3, तो 0 अपॉन 3 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब 6 रखा तो 0 मिला, तो 6 और 0, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रखते हैं जिससे अपना काम बन जाए। हम x की वैल्यू क्या 3 रख के देखते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3 रखी तो y इक्वल टू 2 3 माइनस 12 3। तो 2 3 या 6 माइनस 12 3, 6 में 12 जाएंगे, -6 अपॉन 3, इससे ये काटेंगे तो आएगा -2। जब 3 रखा तो क्या मिला, -2, 3 रखा तो -2 मिला। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और दोनों की टेबल बना लिए, ठीक है। तो अब बस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलिए अब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पे आप ये तैयार कर लेना, ठीक है। तो मैंने वीडियो को पॉज करके पहले ये लिख लिया, उसके बाद अब ड्रॉ करेंगे। जैसे लाइन 1 है, लाइन 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 2, एक्स पे 0 वाई पे 2, वही एक्स पे 0 वाई पे 2, तो ये अपना क्या है, 0 और 2। एक्स पे 3 वाई पे 1, तो एक्स पे 3 वाई पे 1, तो ये अपना क्या हो गया, 3 और 1। इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन, ये लो, ठीक है। ये अपनी लाइन 1 बन गई। अब दूसरी लाइन क्या है, 6 0, तो एक्स पे एक्स एक्सिस पे 6 वाई पे 0, तो ये अपना कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6 और 0। दूसरा क्या है, 3 और -2, तो एक्स पे 3 वाई पे -2, ये रहा, ठीक है, 3 और -2। अब इसको ज्वाइन करना है, 6 और 0, 3 और -2, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर दिया। अब देखो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या है आंसर, 6 और 0, ठीक। हमने सॉल्व कर दिया है। तो अपनी जो x की वैल्यू आई है वो 6 आई है और y की वैल्यू आई है 0। ऐसा क्यों, भी पहले x, ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो एग्जाम्पल नंबर 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और हम यहाँ एंडिंग में लिख देंगे, हैंस दी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। इसी के साथ अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर लो, है ना।
तो स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल 2 को करेंगे सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन डज इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। तो जैसे ये दो इक्वेशन दी हैं, तो इसे क्या है ग्राफ ड्रॉ करना है और पता करना है कि वो उसका जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो नो सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है या फिर इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन कब होगा? जब लाइन पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइन्स आ रही हैं तो लिख देंगे नो सोल्यूशन। और इनफिनिट मैनी सोल्यूशन कब होगा? जब कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, मतलब समझ रहे हो कि जैसे ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाए। यूनिक सोल्यूशन कब होगी? जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ जाएं, ठीक है, उनमें कोई एक इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हो, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो लाइन 1 क्या है अपनी 5x माइनस, मतलब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से हमारी क्या बनेगी? लाइन बनेगी। तो मैं क्या है इसे लाइन 1 ही बोल देता हूँ ना। तो अब सबसे पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा। जैसे ये 5x प्लस 1 है, माइनस का 8y उधर चला जाएगा तो प्लस का 8y हो जाएगा। अब 8 है, 8 इसके नीचे आ जाएगा, 5x प्लस 1 अपॉन 8। तो ये अपनी y लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख ली। अब ये टेबल बना दी x और y। तो हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है, नंबर्स लो जिससे मतलब ये अच्छे तरीके से कट जाए और हमें एक सही नंबर्स मिल जाए, ठीक है। तो शायद आप समझ पा रहे होगे। तो जैसे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो व्यवस्था नहीं बनेगी। 2 3 रखने से काम बन रहा है, तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू 5 3 प्लस 1 अपॉन 8। तो 5 3 50 प्लस 1 16 अपॉन 8 काटेंगे तो 8 2 16, मतलब 3 रखा तो 2 मिला। तो x की वैल्यू 3 रखी तो 2 मिल गई, ठीक है। अब x की वैल्यू कुछ और भी रखना है, क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए ये खुद सोचना पड़ेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 -1 रख देते हैं तो हल्का फुल्का तो नेगेटिव तो आएगा और पॉइंट में आंसर आएगा। तो x इक्वल टू -1 रखा है तो 5 -1 प्लस 1 8 -5 प्लस 1 8 -5 प्लस 1 -4 अपॉन 8। इसको काटेंगे तो -1/2, ठीक है। तो जब अपने -1 रखा तो -1/2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये तो अपने कर ली इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व, ठीक। अब करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये रही, ठीक है। तो जैसे क्या है इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस 24 5 और y प्लस 3/5 इक्वल टू 0। तो इसको क्या है ना, पहले y को इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं। तो 3x प्लस 3/5 यहीं छोड़ दूँ और माइनस 24/5 y ये ऐसे कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई लेके तो 5 आएगा। 5 3 या 15x प्लस 3, ठीक है। ये आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। और जैसे ये मल्टीप्लाई में है तो 5 इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा और -24 नीचे आ जाएगा और y इक्वल टू ये 5 से 5 कट जाएगा। तो अपनी जो इक्वेशन बनेगी तैयार होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू 15x प्लस 3 अपॉन -24, ठीक है। और कुछ कर सकते हैं हम, अगर आप इसको और दिमाग लगा के सॉल्व कर लोगे तो 15x 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन ले सकते हैं। तो और एक बात और, जैसे -24/5 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 24/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 24 रहेगा, ठीक। अगर आप इसमें 3 कॉमन ले लोगे तो 5x प्लस 1 मतलब सेम टू सेम ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मतलब यार ये तो दिक्कत वाली बात है, तो इसको कॉमन ले नहीं रहे हैं, इससे ही काम चलाते हैं 15x प्लस 3/24 से। अब आपको x के नंबर सोचने हैं जिससे अपने काम बन जाए, ठीक है। तो फिर अब x के नंबर्स मैंने तो दिमाग लगा लिया है क्या क्या मैं पुट करूँगा, ठीक है। देखो यार ये तो क्या है ना, आप बार बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, एक्स के नंबर रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तब जाके आपको सही नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। लाइन 2 के लिए टेबल अब बनाएंगे, यहाँ एक्स रखेंगे, यहाँ वाई रखेंगे। देखो अब दूसरे वाले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू अपन कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 एक्स है ना, तो 15 to 3 प्लस 3 अपॉन 24। 15 3 या 45 प्लस 3 अपॉन 24। 45 प्लस 3 होता है 48। 24 से इसको डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। जब x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 2 मिली। अगर x की वैल्यू आप 11 लेते हो तो y इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 11 से करोगे प्लस 3 नीचे 24। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 165 आएगा प्लस 3 नीचे 24। इसको ऐड करोगे 168 अपॉन 24। इससे इसको डिवाइड दोगे तो 7 आएगा। समझ रहे हो, x की वैल्यू 11 ली तो आपको 7 मिल गई, ठीक है। अब बस इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों टेबल बन चुकी हैं दोनों इक्वेशन की, बस लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में, ठीक है। तो इतना आपको मतलब नोट करना है तो नोट कर लो, अगर समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो स्टूडेंट्स मैंने तो ये ग्राफ पहले से मतलब तैयार कर लिया है।
तो अब बस लाइन खींचनी है, ठीक है। तो जैसे पहली वाली लाइन खींच ड्रॉ करेंगे तो पहले कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 2, तो एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, मेरा 3 और 2, ठीक है। और एक्स पे -1, वाई पे -1/2, तो एक्स पे -1, ठीक है, ये रहा। और वाई पे क्या है -1/2, -1/2 मतलब समझ रहे हो आधा, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये रही, ये -1 -1/2 हो गया, ठीक है। अब बस इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये अपनी एक लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन के ये कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 2 और 11 और 7, ठीक है। मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक्स पे 3, वाई पे 2 और 11 और 7, मतलब एक्स पे 11, वाई पे 7, 3 और 2 तो ये रहा सेम, 11 और 7 कहाँ है, एक्स पे 11, ठीक है, और वाई पे 7, वाई पे 7 मतलब यहाँ कहीं होगा, तो 11 और 7 है ना, ये वाला पॉइंट, इसको और ज्वाइन कर देंगे। तो देख रहे हो आप, जैसे ये 3 और 2 है और ये 11 और 7 है। अब दूसरी लाइन की ये सेम टू सेम ऊपर ही आ रही है, ठीक, ये लो। तो ये लाइंस कैसी हो गई, ये लाइंस कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब समझ रहे हो, कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो मतलब कैसा सोल्यूशन हो गया, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो लिख देंगे हैंस, हैंस पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो एग्जांपल नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 को अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। अब यही मतलब आप ग्राफ मेथड से करोगे, ग्राफ मेथड क्या है, थोड़ा सा क्या माथा पच्ची है इसमें यार। एक तो वीडियो बनाते टाइम यार ग्राफ आप समझ रहे हो ना, बड़ी मुश्किल से डील करना होता है। कोई और क्वेश्चन हो तो जल्दी सॉल्व करो, रटो रट्टा खत्म करो। तो ये चलो पढ़ते हैं इसको। चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा कहाँ है, मतलब कहीं सेल आप जानते हो ना, आपके मतलब सिटी में भी सेल लगती होगी, तो आप भी जाते होगे। ऐसी चंपा है सेल, मतलब चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा कहीं सेल लगी होगी, वहाँ गई है, यहाँ क्या करने के लिए, कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स खरीदने के लिए। When her friend asked her how many of each she had bought, तो मतलब उसने, कोई उसकी फ्रेंड रही होगी तो उसने पूछा होगा कि मतलब उसने ईच मतलब पैंट्स और स्कर्ट क्या क्या खरीदा, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ ईच सी हैड बॉट, सी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो उसने जवाब दिया कि नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, ये खरीदा। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन नंबर ऑफ 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स परचेस्ड, ये भी उसने बोला। तो हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, तो उसकी फ्रेंड की मदद करनी है, मतलब फाइंड करने में कि पेंट और स्कर्ट कितने खरीदे चंपा ने। तो लेट कर लेते हैं, लेट दी नंबर ऑफ पेंट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ पेंट्स, सॉरी स्कर्ट्स बी वाई, ठीक है। अब दोबारा इक्वेशन को पढ़ेंगे। सी आंसर दी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स वाई है, लिख दिया, फिर लगा दिया इज, कर दिया। टू लेस देन मतलब टू कम है, मतलब -2 हो गया। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ये नंबर ऑफ पेंट्स हैं एक्स, तो इसका ट्वाइस है 2x, और इसमें से क्या है टू लेस देन, तो -2 कर दो, ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। एंड आगे पढ़ेंगे ऑल्सो नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितना है वाई, फिर वाई लिख दिया इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ स्कर्ट इज आ गया ना, तो मैंने इक्वल टू लगा दिया 4 लेस देन 4 टाइम्स दी नंबर ऑफ पेंट्स, मतलब 4 लेस देन 4 माइनस कर दिए 4 टाइम्स दी नंबर ऑफ पेंट्स, नंबर ऑफ पेंट्स एक्स थे तो 4x - 4, ये बन गई अपनी सेकंड वाली इक्वेशन। बस अब अपने को बनानी है टेबल। टेबल के लिए तो आपको सब पता है, कर चुके हो आप पहले से सवाल, एक्स और वाई। तो सबसे पहली इक्वेशन 1 क्या है अपनी, y इक्वल टू, तो लाइन 1 कैसे ड्रॉ होगी इक्वेशन 1 से, तो y इक्वल टू 2x - 2। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 1 - 2, तो आ जाएगी आपकी 0। तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 0 मिल गई। और अगर x की वैल्यू आप कितनी पुट कर रहे हो 2, तो y इक्वल टू 2 2 - 2, 2 2 जा 4 - 2 2,
तो अगर x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2। ठीक है, अब लाइन 2 की इक्वेशन के लिए भी अपन यही एक टेबल बना लेते हैं एक्स वाई। तो लाइन 2, ठीक है, क्या है, y इक्वल टू 4x माइनस 4। अगर x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 1 माइनस 4। 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। जब 1 आया, 1 पुट किया तो आंसर 0 आया। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 4। 4 टू या 8 माइनस 4 आ गया 4। जब 2 पुट किया तो मिला 4। अब बस 2 टेबल तैयार हैं, अब लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ कॉपी में। ठीक है, चलो आप पहले इसको इतना नोट कर लो, जिससे कि फिर अब ग्राफ कॉपी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लाइन 1, लाइन 1 हमारी क्या है, ये वाली टेबल 1। ठीक है, तो 1 0, तो x पे 1 y पे 0, ये अपना क्या हो गया 1 और 0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 2, x पे 2 ये रहा, y पे 2 ये रहा, 2 2। तो इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये अपने कुछ इस प्रकार ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी लाइन बन चुकी है। अब लाइन 2 बनाएंगे। लाइन 2 के लिए 1 और 0 कोऑर्डिनेट चाहिए और 2 और 4। तो x की वैल्यू 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 ये रही, x पे 1 और 0, तो एक कोऑर्डिनेट तो ये मिलेगा 1 0, और 2 और 4, x पे 2 और y पे 4 ये रहा, 2 और 4। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये, अब देखो दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस वाले पॉइंट पे, किस पे, 1 और 0 पे। तो 1 क्या है अपना x और 0 क्या है y। तो x अपन ने क्या माना था, नंबर ऑफ पेंट्स, तो ये अपना x हो गया, 1 हो गई, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या था y, तो y की वैल्यू अपनी कितनी निकली है, 0 निकली है, तो 0। तो हम कह सकते हैं कि हेंस नंबर ऑफ पेंट्स सी वॉट इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स कंपा वॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये और ये ग्राफ भी साथ में बनाना है। ठीक है, शायद आपको ये एग्जांपल नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने क्या है, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो थोड़े स्पीड में कराए, तो क्या है ना यार, इसमें यार बड़ा दिमाग खराब होता है। ठीक है, मतलब ये चीज़ तो ग्राफ में आपको हल्का सा समझ में आता हो या फेस टू फेस हो तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है, शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो यार तो कोई दिक्कत नहीं है यार, और भी तो ट्यूटर्स हैं, उनसे पढ़ो बढ़िया। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। जो मेरा बेस्ट है वो मुझसे पढ़ लो, है कि नहीं, और नहीं है तो एक बार ट्राई तो करो अच्छे से, जिससे चीज़ें बनी जाएं। ठीक, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4 में देखेंगे, सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो पेयर दिया हुआ है इक्वेशन का, इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन 2 मान लो, है ना। आप किसी भी इक्वेशन को ले लो और उसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख लो। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन सेकंड वाली इक्वेशन है, तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, तो इक्वेशन 2 कौन सी है, ये रही, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3। तो 2y इक्वल टू 3 प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, हमने y को किस में लिख लिया, इन टर्म्स ऑफ x, और इसको नंबर दे दिया 3। ठीक है, अब जैसे सेकंड वाली इक्वेशन ली है, इससे एक थर्ड इक्वेशन बनी। ठीक है, अब इसको जो वैल्यू मिली है y की, इसको पुट करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट 7x माइनस 15, y की वैल्यू क्या है 3 माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो 1 और 2 का क्या लेना है, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा, और 1 का 2 में डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 का 7 में मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14x, माइनस 2 का 2 में डिवाइड दोगे 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 53 माइनस एक्स इक्वल टू 2। आगे देखेंगे 40x, ये माइनस का मतलब मल्टीप्लाई होगा अंदर, 15 3 या 45, तो माइनस 45, माइनस और माइनस तो प्लस, 15 का x में करेंगे 15x। ठीक है,
और ये 2 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 या 4। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो 40x प्लस 15x कितना हो जाएगा 19x, ठीक है। और 4 ये माइनस का 45 उधर जाएगा तो प्लस का 45, ठीक है। और अब यहाँ देखेंगे तो 90x 45 प्लस 4 49, ठीक है। तो x इक्वल टू 49/19, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ 19 आया ना तो यार हल्की सी गलती हो गई है, 14 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो 29 होगा, है ना। मैंने अभी जस्ट देखा तो 19 आ रहा था, 29 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ 29 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में हो जाती है। अब चलो, अब जैसे एक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, अब पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, सेकंड में कर देते हैं, ठीक है। वी गेट सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू 49/29 प्लस 2y इक्वल टू 3, 2y इक्वल टू 3 प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का 49/29, इसके नीचे 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 1 और 29 का, 29 आएगा। 1 का 29 में डिवाइड देंगे 29, 29 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 87 आएगा, है ना। और यहाँ 2y, इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 और यहाँ 7 में से 4 गए 3, हाँ, और यहाँ 29 और यहाँ 2y, ठीक है। तो y इक्वल टू 38/29 और ये 2 इधर ऊपर है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 19/29। तो y की वैल्यू ये आ गई है और x की वैल्यू ये आ गई है। इसी के साथ जो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। और एक बार बताएं, ये एग्जाम्पल करने से पहले एक्सरसाइज 3.2 करो तो आपको ये एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक बार में पहली बार चीज़ मिलती है तो शायद नहीं आए समझ में, ठीक है। तो पहले एक्सरसाइज सॉल्व करो, उसके बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व करो। चलो, तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। तो रीड करते हैं एग्जाम्पल 5 को। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है वो अपनी डॉटर से बोलता है या बताता है, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वो 7 times as old as you were then, मतलब जो उसकी डॉटर थी ना वो बोलता है कि मतलब 7 साल पहले वो उसकी डॉटर का 7 times था, ठीक। ऑल्सो, और भी कुछ कहता है 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो इस इधर कहना चाह रहा है कि वो जैसे उसकी जो डॉटर होगी, डॉटर की एज से वो क्या हो जाएगा 3 times होगा, डॉटर की एज से 3 times होगा, ठीक। आगे दिया, isn't this interesting, represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution। तो इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो बाय द मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इक्वेशंस चाहिए, पेयर ऑफ इक्वेशंस चाहिए। तो बनाते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ आफ्ताब x ईयर, ठीक है, एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, और डॉटर की एज को क्या मान लेते हैं y ईयर, ठीक है। मतलब पता नहीं है तो x और y ईयर मान लिए, ठीक। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years ago, 7 साल पहले की बात चल रही है। 7 years ago, देखो 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। 7 साल पहले एक बात सुनो, एज ऑफ आफ्ताब क्या रही होगी 7 साल पहले, जैसे अभी प्रेजेंट में x ईयर्स है तो 7 साल पहले मतलब 7 कम रहा होगा ना, तो x माइनस 7 ईयर, ठीक है। और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, अब जो उसकी मतलब बेटी है तो उसकी 7 साल पहले एज क्या रही होगी y माइनस 7, ठीक है। अब ये ईयर नहीं लिख रहा हूँ, मतलब आप समझ जाना, ठीक है। और अब इसको पढ़ेंगे, आई वॉज, आई मतलब कौन, आफ्ताब, मतलब x माइनस 7, वॉज लग गया इक्वल टू 7 times, 7 times मतलब 7 मल्टीप्लाई एस ओल्ड एस यू मतलब इधर कौन कर रहा है, कौन किसको डिनोट कर रहे हैं, उसकी डॉटर से, तो y माइनस 7। तो ये अपनी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
और एक दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ बनाते हैं ऑल्सो। ठीक, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, यहाँ लिख दें 3 years लेटर, 3 साल बाद एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल बाद, जो उसकी एज अभी है उसमें क्या है 3 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, और एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, और उसकी जो डॉटर की एज होगी, जैसे अभी 22 है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी 22+3। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात तो नहीं है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे अब मान लो अभी आप 10 साल के हो, तो कोई पूछे 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो 15 के हो जाओगे, है कि नहीं। अगर इसमें ये दिमाग मत लगा लेना कि भैया मर गए तो, है ना, ये वाला दिमाग मत लगाना। ठीक, अब इसमें आगे पढ़ेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एस ओल्ड एस यू विल बी। वो बोल रहा है आई मतलब कौन, आफ्ताब, तो x+3, वॉज है इक्वल टू लगा दिया, सॉरी वॉज नहीं सेल है, आई सेल बी मतलब आई की जगह x+3, सेल बी मतलब इक्वल टू 3 times, 3 times मतलब 3 मल्टीप्लाई एस ओल्ड एस यू, यू कौन यहाँ आफ्ताब की डॉटर मतलब उसकी बेटी। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन बन गई, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये x-7 इसका मल्टीप्लाई होगा 22 से, तो 7/7 ठीक है, अब ये प्लस का 7 है इधर आ जाएगा तो -7, और ये माइनस का 49 -7 उधर जाएगा प्लस का 7, इसको और सॉल्व करेंगे तो x-7/-42, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ध्यान रखना इस बात का, x+3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 ठीक, और प्लस का 3 इधर आएगा तो -3 प्लस का 9 है, ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो 9 - 3 6, x-3 = 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपको इतना समझ आ गया तो इसको पहले नोट कर लो, फिर इन दोनों इक्वेशन से क्या सॉल्व करेंगे, मतलब इसका मतलब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उससे हमें आफ्ताब की एज और उसकी बेटी की एज भी पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लो आप, है ना। तो मैंने ये जो दो इक्वेशन थी जो इस वाले पेज में लिखी हुई थी, तो मैंने इस वाले पेज में नोट कर लिया, जिससे आपको इस इधर समझा सके, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इनमें से कोई भी दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन ले लो। तो हाँ, मैं लूँगा सेकंड वाली इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x-3y = 6 लिखा है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ x लिख लेंगे। तो x ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, ये -3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो x-6y3 = y। तो मैं y की वैल्यू मिल गई है, इसको इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। अब सेकंड वाली इक्वेशन से मिली थर्ड वाली इक्वेशन, अब इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, फर्स्ट में पुट करेंगे तो x-7 y की जगह क्या आ जाएगा x-6, और ये नीचे 3 = -42। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेंगे, x-7 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 7x, -7 का -6 में करेंगे प्लस का 42, और नीचे इसके क्या रहेगा 3 = -42। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको और सॉल्व करेंगे, और एक बात बताएं, बच्चे यहाँ थोड़ी सी गलती कर देंगे। जैसे क्या है ना, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया -7x -+42, तो अब देखा जाए तो आप यहाँ क्या है माइनस ही रखो और इसको ऐसे रख लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, हमने माइनस का मल्टीप्लाई किया नहीं, हमने 7 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और इसके नीचे मान लो 1। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x - 42। ठीक है, और यहाँ क्या है -42। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब देखो, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3x - 7x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 42, और ये 3 है इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -42 × 3। ठीक, अब यहाँ देखो 3x में से 7x जाएंगे तो बचेंगे -4x + 42, और इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, तो -126, -4x, माइनस का 126, ये प्लस का 42 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, 6 to 8, 4 to 6, ये 1, -4x। अब ये डिवाइड देंगे -168/-4, डिवाइड देंगे तो 4 4 = 60, 4 2 = 8, ये अपनी आ गई 42x की वैल्यू। अब इसको पुट कर देंगे, पुट दी
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं। वी गेट, जिससे हमें वाई की वैल्यू पता पड़ेगी। तो वाई इक्वल टू एक्स ही है 42 माइनस 6/3। 42 में 6 माइनस करेंगे तो 36/3 डिवाइड देंगे, 3 में 3, 3 2 6, वाई इक्वल टू 12 आ गया। तो एक्स क्या माना था, आफ्ताब की एज, तो लिखेंगे हैंस एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 42 ईयर्स एंड एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल टू 12 ईयर्स। और यही क्या है इसका एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 को। इन अ शॉप, कोई दुकान है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर का जो कॉस्ट है वो 9 रुपये है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18। और 4 पेंसिल और 6 इरेजर का कॉस्ट कितना है, ₹18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है ईच पेंसिल और ईच इरेजर की। लेट कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2 पेंसिल है मतलब 2x रुपये हो गए प्लस 3y रुपये हो गए। ठीक है, 3 इरेजर है ना, तो 3 और एक इरेजर कितने रुपए की, ₹y की है, तो 3y हो गए है ना। कितने रुपए की आ रही है, ₹9 की। ये नंबर 1। और ये 4 पेंसिल तो 4x, 6 इरेजर मतलब 6y इक्वल टू 18। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 पढ़ी होगी तो ध्यान दे रहे होगे, अगर इस वाली इक्वेशन में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वही सेम ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें अगर लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी। ठीक है, और इसके सोल्यूशन कैसे होंगे, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। लेकिन इसको अपन किससे सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए एक अलग तरीका है, उसको देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे क्या है, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मैं इक्वेशन ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, अब फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। तो 3y इक्वल टू 9 प्लस का 2x उधर जाएगा -2x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 2x/3। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 3। अब इसको पुट करेंगे किसमें, देखो फर्स्ट इक्वेशन ली थी, फर्स्ट से कौन सी इक्वेशन बनी, थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन बनी है, इसको किसमें पुट करेंगे, सेकंड में। लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y in equation second, we get 4x plus 6y की वैल्यू 9 - 2x/3 इक्वल टू 18। ठीक है भैया, 3 से 6 में डिवाइड देंगे तो आएगा 2। यहाँ क्या आ जाएगा 4x प्लस 2 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 माइनस 2 का 2 में करेंगे 4x इक्वल टू 18। इससे ये कट जाएगा, क्या आया 18 इक्वल टू 18। देखो भैया, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है और ये दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर नंबर्स बराबर आ जाएंगे तो मतलब क्या है, विच इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यार मैंने यहाँ ट्रू स्टेटमेंट लिखा है। अगर मान लो ये नंबर्स बराबर नहीं आ जाते, मतलब कुछ ऐसा नंबर आ जाता 0 इक्वल टू 18 या 0 के इक्वल टू में कोई और नंबर आ जाता, तो मैं लिखता विच इज फॉल्स स्टेटमेंट। अब देखो नंबर्स बराबर है ना, तो ट्रू स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, और ट्रू स्टेटमेंट किस में होता है, ये कोइंसिडेंट लाइंस में या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप पहले ही पता कर लेना कि कौन सी लाइंस है। अगर लाइंस कोइंसिडेंट रही, लाइंस क्या मतलब ये वाली कंडीशन बनी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ऐसी वाली कंडीशन में लाइंस कैसी रहेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस रहेंगी। और ऐसा स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू स्टेटमेंट रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस देयर आर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो मतलब कॉस्ट निकालनी थी, तो मतलब पेंसिल की और इरेजर की, तो उसके बहुत से पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं। मतलब आप x की वैल्यू कुछ पुट करो तो y की वैल्यू मिल जाएगी, y की कुछ पुट करो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना, कोई एग्जैक्ट मतलब नंबर नहीं है। ठीक, कि यही होगा। ठीक है, उसके बहुत सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है,
आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। क्या दिया हुआ है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। मतलब कोई टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, दो रेल हैं, ठीक है, वो दो इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, और ये पूछा गया कि वो दोनों जो रेल हैं वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो देखते हैं, दोनों इक्वेशन को नोट करेंगे। एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर है इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, और टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या ध्यान से देखो, तो जैसे कंपेयर करेंगे ना, तो ए वन की वैल्यू कितनी आएगी, वन, और एट वी वन की वैल्यू आएगी टू, सी वन की वैल्यू आएगी माइनस फोर, ए टू की वैल्यू आएगी टू, बी टू की वैल्यू आएगी फोर, सी टू की वैल्यू कितनी आएगी माइनस ट्वेल्व। अगर ध्यान से देख रहे होगे तो वन बाई टू, टू बाई फोर, माइनस फोर बाई माइनस ट्वेल्व, तो इससे इसको काटेंगे तो वन बाई टू आएगा, इससे इसको काटेंगे वन बाई थ्री आएगा। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू हो रहा है। ये कौन सी लाइन्स बनेंगी, पैरेलल लाइन्स बनेंगी, मतलब समझ रहे हो कि ये दोनों जो रेल्स है ना, ये आपस में कभी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। लेकिन हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसमें जब आंसर आएगा ना, तो कुछ जीरो इक्वल टू कोई नंबर आ जाएगा, तो हम बोल देंगे विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, और लिख देंगे हेंस टू रेल्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो जैसे अब इसको और अपडेट कर लेते हैं, इसको क्या लिख देंगे, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू माइनस का फोर है, उधर जाएगा प्लस का फोर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, और इसको टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस का ट्वेल्व उधर जाएगा तो प्लस का ट्वेल्व हो जाएगा, ये नंबर टू दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी इक्वेशन लेनी पड़ेगी, तो मैं इक्वेशन ले रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये वाली इक्वेशन फर्स्ट है, टू वाई इक्वल टू प्लस का फोर है, प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। ये अपनी कौन सी इक्वेशन आ गई, थर्ड। फर्स्ट से थर्ड बनी, अब जो थर्ड बनी इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में। तो पुट दी वैल्यू ऑफ y in equation सेकेंड, वी गेट, तो टू एक्स प्लस फोर बाई की जगह क्या आ जाएगा, फोर माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू ट्वेल्व, इससे ये काटेंगे तो टू आ जाएगा, टू एक्स प्लस टू फोर ज़ा एट माइनस टू एक्स इक्वल टू ट्वेल्व, तो इससे ये कट गया, तो क्या आया, एट इक्वल टू ट्वेल्व। अब बताओ एट इक्वल टू ट्वेल्व आपस में कभी बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकते, नॉट इक्वल टू हो गया। तो अब देखो ये नहीं हो सकते, तो क्या लिख देंगे, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, हेंस टू रेल्स नेवर, या लिख देंगे विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। और यार ध्यान रखना, थोड़ी राइटिंग राइटिंग मतलब समझ रहे हो ना, बहुत मैथ्स की प्रैक्टिस करी है, तो इससे क्या है, थोड़ी समझ पा रहे हो यार, मतलब खराब सी हो गई है, पर आपको साफ दिख रहा होगा आई होप, और शायद आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 9:7। तो रेशियो दिया हुआ है दो पर्सन की इनकम्स का, 9:7, मतलब ये रेशियो में इसलिए दिया है, जैसे मान लो एक व्यक्ति अगर 900 कमाता है तो दूसरा 700 कमाता होगा, और अगर 9,000 कमाता होगा तो 7,000 कमाता होगा, 9 लाख कमाता होगा तो 7 लाख कमाता होगा, मतलब रेशियो समझ रहे हो ना क्यों दिया जाता है, मतलब 9:7, मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर मतलब इज 4:3, और जो उनके खर्च करने का जो रेशियो है वो दिया 4:3, मतलब मान लो ये वाला व्यक्ति 400 खर्च कर रहा है तो ये 300 खर्च कर रहा है, ये 4 लाख खर्च कर रहा है तो ये 3 लाख खर्च कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, ये तो ले लिए। इफ ईच ऑफ देम मैंगोज, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ यार मैंगोज नहीं है, मैनेजेस हैं, ठीक है, मैनेज। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ है कि मतलब जो दोनों हैं वो दोनों 2,000 रुपये पर मंथ सेव करते हैं, तो फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो उनकी मंथली इनकम्स फाइंड करनी है। चलो देखते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द इनकम ऑफ टू पर्सन्स बी 9x एंड 7x, ठीक है। अब इनकम पता ही नहीं है, तो 9x और 7x मान ली, ठीक है, एंड देयर एक्सपेंडिचर बी
4y एंड 3y, और उनके जो खर्च करने की जो मतलब माना है वो 4y और 3y मान लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो इतना एक व्यक्ति कमाता है और इतना खर्च करता है, और इतना कमाया, देखो 9x तो कमाए और इतना खर्च कर दिया, और उसने 2,000 रुपये सेव किया। और इस वाले व्यक्ति ने कितना 7x कमाया और इतना खर्च कर दिया, और उसने 2,000 रुपये बचाए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा समझ पाओ चीज़ों को। मतलब इसमें कुछ नहीं है, दोनों व्यक्ति 2,000 रुपये बचा रहे हैं। अब 2,000 रुपये तो तभी बचा रहे हैं, जैसे मान लो इसने इतना कमाया 9 और इतना खर्च कर दिया, तो 9x माइनस 4y, और इसने कितना कमाया 7x माइनस 3y खर्च कर दिया, तो भी इसने 2,000 रुपये बचाया, दोनों ने 2,000 रुपये। तो अब इनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है, ठीक है। तो मंथली इनकम कैसे फाइंड करनी है, मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता पड़ जाए। एक बार एक्स की वैल्यू जैसी पता पड़ी तो हम क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकम निकल आएगी हमारी, ठीक है। 9x और 7x, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इस वाले जो ये जो एग्जाम्पल 8 है, इसको ना अपन सॉल्व करेंगे किससे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब जैसे ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि किसी के कोएफिशिएंट को पहले बराबर करो। अब जैसे मुझे ये 4 और 3, मैं y के कोएफिशिएंट को बराबर करना चाहता हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y, 3 2 जा 6,000, ठीक है। 4 2 जा 8,000, और 4 3 या 12y, और 4 7 या 28x। अब देखो साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। इससे तो ये कट गया, तो 27 में 28 गए, बचेंगे -x, और ये -2000, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2000। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स, तो भाई x की वैल्यू निकल आई है, तो हेंस इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी, क्या है 9x है ना, तो 9 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 80,000, ठीक है। एंड इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी 7x, तो 7 इंटू 2000, तो कितना आ गया 40,000। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब देखो इसमें मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन में कभी एक्स्ट्रा पूछ लिया कि उनके एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए अपन को y की वैल्यू भी चाहिए रहेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट। फर्स्ट में नहीं सेकंड में पुट करेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेकंड में पुट करते हैं, 7x लिखा है, तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, 7 टू या 40,000, तो प्लस का 2000 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 3y। 40 में 2 है, 12 बचे, और बाकी 3 0, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू ये, इससे ये काटेंगे तो आ जाएगा कितना 4000, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4000। बात समझ में आई। अब जैसे इनके एक्सपेंडिचर निकालने हैं, तो एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करने की, तो फर्स्ट पर्सन कितना खर्च करेगा, तो फर्स्ट पर्सन कितना है 4y समझते हो, 4 इंटू 4000 कितना हो गया 16,000। अब देखो ध्यान से, ये 18,000 कमा रहा है, 16,000 खर्च कर रहा है, तभी तो 2,000 रुपये बच रहा है। एंड सेकंड पर्सन का देखेंगे अपन, सेकंड पर्सन का क्या रहेगा, सेकंड पर्सन क्या था 3y, 3 इंटू 4000 कितना आ रहा है 12,000। अब ध्यान से देखो 40,000 कमा रहा है सेकंड पर्सन, और 12,000 खर्च कर रहा है, तभी तो 2,000 रुपये बच रहा है। बात समझ में आ गई, ज़्यादा टफ तो था नहीं एग्जाम्पल नंबर 8, आई होप आपको समझ में आ गया। और यार थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ाता हूँ यार, समझा करो यार, अकेले बैठे बैठे बोर हो जाते हैं कैमरा के सामने, फिर भी आप समझ पा रहे हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर जयराम जी है क्या नहीं। तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, लिखा है एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, पॉसिबल सोल्यूशन दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसके में क्या फाइंड करने हैं, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लो। तो इसको नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। सबसे पहले कॉफिशिएंट बराबर करने हैं, तो कॉफिशिएंट बराबर करने हैं। वैसे यार इसके मैं बताऊं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है कि अगर आपने 3.1 पढ़ा हुआ ना, तो 2 2 या 4, 3 2 या 6, मतलब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसकी लाइन कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, इसका सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, है कि नहीं। फिर भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं एलिमिनेशन मेथड से।
तो जैसे ये 4 है, यहाँ 2 है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 2 या 4x, 2 3 या 6y इक्वल टू 2 8 या 16, और 4x प्लस 6y, ये 7। चलो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कटा ये कटा, 0 इक्वल टू 16 में 7 गए 9, क्या आ गया 0 इक्वल टू 9 आया। और ये आपस में बराबर ही नहीं है, तो लिख देंगे विच इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। बकवास का क्वेश्चन था ही नहीं इसमें कुछ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो अब हमारा है एग्जाम्पल नंबर 10, और ये आखिरी एग्जाम्पल है इस वाली एक्सरसाइज का, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो चलो रीड करेंगे इस वाले एग्जाम्पल को। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इसमें क्या बोला गया है कि सम करना है किसको, 2 डिजिट नंबर को, और कौन से नंबर को, उसी के रिवर्स वाले नंबर को, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए 66। ऐसे समझो, मान लो कोई दो नंबर हैं, जैसे मान के चलते हैं अपने 24 और इसका रिवर्स करेंगे तो 42, तो ये भी 66 हो रहा है, और 15 प्लस 51 ये भी 66 हो रहा है। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर है और ये इसका रिवर्स है, रिवर्स समझते हो, ये 24 हो गया, और रिवर्स कर दोगे तो 42 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इसका कौन सा नंबर है, रिवर्स वाला नंबर है। अब जैसे क्या है ना, अब ये तो पता नहीं है अभी कौन से 2 डिजिट को नंबर ऐड करके हमें 66 मिल रहा है, और भी तो कंडीशंस हैं। तो यार जैसे 2 डिजिट नंबर बनाना है, अब जैसे मान लो 24 नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 डिजिट नंबर है, अब ये कौन सा है, फर्स्ट प्लेस पे, वंस प्लेस पे 4, ये कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 10 प्लस 4, ठीक, तभी तो ये 24 होगा। अब जैसे मान लो अभी हमें यूनिट प्लेस पता ही नहीं है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट पता ही नहीं, तो इसको अगर मैं x मान लूँ और टेंस प्लेस वाली डिजिट को y मान लूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 10y प्लस एक्स। तो ये अपना क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर। अब इसका अगर मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई, तो ये अपना रिवर्स वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको समझ में आ गया हो। तो क्या लिखेंगे, लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हम ये कह सकते हैं देन 2 डिजिट नंबर। तो हमारा 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, ये टेंस प्लेस पे वाई, तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, तो बनेगा 10y प्लस एक्स, ठीक है। और इसी का रिवर्स 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा अपना, इसको रिवर्स कर देंगे तो अपना बनेगा 10x प्लस वाई। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे लिखा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। तो ये और इसका सम करने पर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है, लिख दो भैया। x प्लस 10x तो कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस वाई 11y इक्वल टू कितना आ गया 66। 11 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 66, x प्लस वाई इक्वल टू 66 बाई 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 6। ये अपनी इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। अब दूसरा आगे पढ़ेंगे, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई टी, डिफर बाई 2, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है, मतलब इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब जो डिजिट है उनमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। जैसे मान लो अब ये 24 है, ठीक, अभी मान लो 2 डिजिट नंबर जैसे ये, अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 4 माइनस 2 2, ऐसे मान लो। तो 2 डिजिट का नंबर, उसमें क्या डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। अब जैसे मान लो हमारे पास नंबर क्या है, एक्स वाई है ना, ये माना ना अपन ने, पहला नंबर ये है अपना, दूसरा नंबर ये है। अब इन दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 2 का। अब 2 केसेस पॉसिबल हैं, कौन कौन से, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 ऐसा भी पॉसिबल है, या वाई माइनस के एक्स इक्वल टू 2 ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, तो दोनों केस को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये अपनी सेकंड वाली इक्वेशन हो गई, ठीक। और केस नंबर 2 क्या होगा, एक्स प्लस वो सॉरी वाई माइनस एक्स इक्वल टू 2, ये थर्ड वाली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है।
तो पहले तो भाई आप इतने को नोट कर लो, दूसरे पेज में मतलब दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो भाई मैंने क्या है, दो केस तैयार कर लिए हैं, एक एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू रख लिया, एक वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू रख लिया, और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स ये तो आया ही था, ये देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स है ना, और ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू और ये वाई माइनस एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बाई से तो वाई कट गया, एक एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स, सिक्स प्लस टू एट, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एट बाई टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर। अब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट एक्स इक्वल टू फोर इन वन, तो एक्स की फोर प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, तो वाई इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, वाई इक्वल टू टू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फोर मिल गई, वाई की वैल्यू टू मिल गई, तो टू डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, टू डिजिट नंबर इक्वल टू, टू डिजिट नंबर क्या था, टेन बाई प्लस एक्स, टेन बाई प्लस एक्स, टेन इंटू वाई की वैल्यू टू प्लस एक्स की वैल्यू फोर, टेन टू ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर। एक नंबर तो हमें ये मिल गया। केस टू देखते हैं अब इसमें। अब जैसे ये लिखा हुआ है तो अपनी नंबर वन है, तो दोबारा लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, ये वाई माइनस एक्स लिखा है, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई बदल के टू। अब इससे ये कट गया, वाई प्लस वाई टू वाई, सिक्स प्लस टू एट, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एट वाई टू, काटेंगे फोर आएगा, वाई की वैल्यू फोर आ गई। अब पुट कर देंगे वाई इक्वल टू फोर इन फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स प्लस फोर इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स माइनस फोर, एक्स इक्वल टू टू आ गई। ठीक है, अब टू डिजिट नंबर निकालेंगे इसका भी, टू डिजिट नंबर इक्वल टू क्या था, टेन वाई प्लस एक्स, टेन वाई प्लस एक्स, टेन इंटू वाई की वैल्यू फोर है प्लस एक्स की वैल्यू टू है, टेन फोर जा फोर्टी प्लस टू, ये आ गया अपना कितना, फोर्टी टू। तो हमें दो नंबर मिल गए हैं, तो एंडिंग में लिख देंगे हैंस नंबर्स, लिख देंगे टू नंबर्स आर 24 एंड 42। तो ये अपना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर है। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल की वीडियो समझ में आई हो, नहीं आई हो तो फिर यार कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है बढ़िया ही है सब। ठीक है, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।